हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सत्साई साईं जी। सत्साए सत्साए सत्साए। बोलिए बोलिए। महाराज जी, ये जो आपने आज की कैसेट में ये बात बोली, कृष्ण ने कहा कि मेरे स्वरूप को समझो, है ना? कृष्ण ने कृष्ण ने वो कृष्णा आप ने समझा कृष्णा रहे ने हाँ 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 बराबर हाँ हाँ। ये महाराज जी को ये महाभारत वाले कृष्ण ने आपने बोला ना? नहीं नहीं, जहाँ जहाँ राम का मैंने वो भी कहा ना, जैसे हमको ये राम कहते हैं तो राम तो 4 प्रकार के होते हैं ना। जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो वो जो लास्ट वाला जो राम है ना, एक पहला हमारा आत्मा राम बराबर, बाजू वाला एक जो, राम, और जो एक राम। बाहर वाला जो है कन कन में जिसमें हाँ सृष्टि में दिखता है वो एक राम हो गया बराबर। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन आप मैंने कहा कि महाभारत वाले कृष्ण ने तो नहीं कहा ना मेरे स्वरूप नहीं को समझो। ये नहीं 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 नहीं, वो क्या है। आकर्षण वाला कृष्ण है ना? आकर्षण वाला। हाँ एकदम बराबर। और मैंने कहा है वो ना लोग। इसमें कि जो भी राम हाँ कहा है वो आयुध वाले राम ना लो, और जहाँ जहाँ भी मैंने कृष्ण कहा है वो मथुरा वाले कृष्ण ना ले, ऐसा मैंने कहा भी है। हाँ, आपने पहले बोला था ना कि ये जब आपने बोला कि एक तो वो महाभारत वाला कृष्ण, वो कृष्ण नहीं जो आकर्षण, एक कृष्ण होता है आकर्षण वाला। बराबर। है तो ना? वो तो वो जैसे बराबर आया मेरे बात समझ में। मैंने उदाहरण ऐसा दिया ना कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, तो फिर आपको हाँ जी। वो श्री कृष्ण लगा। तो कैसा है देखो, बात ऐसी है कि ये जो गीता है ना, सचमुच में ये कृष्ण ने गाई है। गीता माने गायन, तो ये कृष्ण ने गाई है कि उसके अंदर स्वयं परमात्मा खड़ा रहकर क्या कहा है वो अभी तक किसी को पता नहीं चला। क्योंकि जितना भी गीता है ना, गीता में ऐसा कहा कि श्री कृष्ण उवाच, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा ना। फिर क्या लिखा है, भगवान उवाच, बराबर कि नहीं। तो कई ना देखो, जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे पहले से ही कह दिया ये चीज कृष्ण काल है, देखो ऐसे बोला हुआ है ना? हम हाँ जहाँ भी कोई गुरु लोग है वो ऐसे तो फिर हाँ जो ये कैसे सुनता है ना, तो वो एकदम से कहेगा ये कृष्ण की बातें कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको फोन किया है। मैं तो समझ रही हूँ आकर्षण वाला कृष्ण, है ना? बराबर बराबर तो है। वो कहते हैं ना गीता वो में कैसा है, कृष्ण ने। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, ये कृष्ण को काल बता गया है, काल बताया है। तो काल वो क्यों गुरु बताया लोग है, बताते हैं। उन्होंने कैसा है, जो भी महाभारत है ना उसमें मारने की बात की ना, हिंसा की बात की ना, कि मार डाल तू, तेरा गुरु भी हो, तेरा भाई भी हो, कोई भी हो, तू कर्तव्य करना। तो फिर लोगों ने क्या कहा, अगर ऐसा परमात्मा होता तो प्रेम की भाषा करता, ऐसा हिंसा की भाषा नहीं करता, तो ये कोई भगवान नहीं होगा, ये कोई काल ही होगा। ऐसा वो ऐसा विशेषण दिया। लेकिन कर्तव्य है, कर्तव्य तो किसी को कुछ भी काम है वो तो करना ही पड़ता है ना। या काम से, कर्तव्य से या क्योंकि वर्ण से आदमी की पहचान नहीं होती। जो छोटा कृष्ण है ना, कोई लोग कहते हैं हम छोटे कृष्ण को मानते हैं, जो जो कई लोग लड्डू गोपाल कहते हैं, कोई कैसे कहते हैं, बस है बहुत ना? सारे प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है कृष्ण को मानने हाँ, वाले। तो मुझे किसी का फोन आ गया, ये तो कृष्ण की बात कर रहे हैं गीता में कृष्ण, ये तो फिर मैंने कहा ये कृष्ण वो कृष्ण नहीं कह रहे, जो आकर्षण वाला है कृष्ण, वो कृष्ण कृष्ण का कहते हैं। मतलब है आकर्षित, खींच लेने वाला, आकर्षित करने वाला। तो हाँ, तो परमात्मा मैंने ही एक उनको ऐसा है कि वो हमें ले लेता है। ये यहाँ जो कृष्ण जो है ना, महाभारत वाले, उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं आपको हाँ खींच लूंगा। वो तो उल्टे कह रहे हैं कि मैं, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको परम धाम में लेके जाऊंगा, या मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो, या मेरा स्मरण करो, ऐसा कहा है ना, यानी तुम मेरे पास आओ। लेकिन परमात्मा ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि मेरे बच्चे तू मेरे पास आओ, मैं तेरे पास आऊंगा या मैं हाँ तुझे हाँ हाँ खींच लूंगा। यानी मैं जो भी करने वाला हूँ वो मैं करूंगा, मेरी तरफ से करूंगा, ये परमात्मा वाला हाँ कृष्ण ने कहा है।
और जो महाभारत वाले कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा, वो बोले कि तू आ जा, तू ऐसा कर और मैं कैसा भी मेरे पास आ जा, तू मुझे ये दे, तू कुछ भी दे, मुझे प्राप्त हो जाएगा, या तू मेरा भजन कर, पूजन कर। ये श्री कृष्ण जो है महाभारत वाले, इन्होंने हमको हमारी तरफ से हमको आने की कोशिश की है या बताया गया है। लेकिन परमात्मा का जो कृष्ण है, परमात्मा वाले कृष्ण या परमात्मा ही कृष्ण है, उन्होंने ऐसा कहीं कहा नहीं है, क्योंकि मैं तो निर्गुण निराकार के परे है ना, और तू तो अभी निर्गुण निराकार के अंदर में रहता है ना। हम जो तो हम कहाँ रहते, हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो हम तो नहीं वो कर सकते, तो वहीं वो आ सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कैसा है, ऐसा कि आपने किसी को बताया ना भी, तो बाकी उनको कहो ना वो पढ़ना सुनने के लिए, फिर उसमें वो बराबर आ जाएगा ना। हाँ। ये कैसा रहता है, सामने वाला बंदा कैसा प्रश्न, किस परिस्थिति में, किस भाव से, किस उद्देश्य से, और उसकी खुद की वो कितने स्टेज वाला है, या कितने ज्ञान या अज्ञान से मुझे सवाल करता है, मैं उसके ऊपर देता हूँ ना। अभी आपको जो जिसने भी कोई क्वेश्चन किया है, उसका थ्योरी अलग होगी, उसका ज्ञान अलग होगा ना, और मेरे सामने जो आज बंदा था उसका ज्ञान अलग है ना। वो तो ऐसा कहता था कि वो जो धुन है ना, वो आपने वो पहले वीडियो बंद कर दी है, उसमें वो धुन थी, तो अभी मुझे धुन चाहिए। मैं बोला कि धुन क्यों चाहिए, नहीं बोले कि वो धुन सुनने से मैं दूसरों को भी देता हूँ, देखो ये परमात्मा की धुन। मैं बोला ऐसा कि कौन से कैसेट में मैंने ऐसा कहा है कि धुन सुनने को, और वो तो ऑटोमेटिक आती है, और धुन के पीछे ही मत पड़ना, पहले स्वरूप तो जानकारी लो। स्वरूप माने क्या है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, ये परमात्मा के बारे में, परमात्मा क्या होता है पहले वो जानो। जब समझ में आता है कि परमात्मा ये शब्द स्वरूप है, शब्द माने एक साउंड, बराबर, एक ध्वनि स्वरूप है, और वो जो भी ध्वनि है, ये हमारे प्राकृतिक वाले जो ध्वनि हम पैदा करते हैं और नष्ट भी हो जाती है, ये वाला नहीं, वो तो स्वयं वो पैदा हुई है, बराबर, उसको प्राप्त करना है, और वो स्वयं से आती है, बस हम उसको महसूस करते हैं। तो कैसा है, अभी वो उसकी उम्र भी बहुत सारी, मेरे ख्याल से वो 70 साल का बुढ़ा होगा, तो कुछ नहीं समझ। वो लोग क्या है, थोड़ा सा 2-4 देख लेते हैं और बहुत अच्छा ज्ञान है, बस बाकी कुछ देखते नहीं है, और उसमें से कुछ निर्णय कर लेते हैं। तो मेरे हर वीडियो में मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, हर एक को मैं कहता हूँ कि वीडियो देखो, वीडियो देखो। ऐसा क्यों कहता हूँ, और वीडियो देखो देखो भी कह देता हूँ, और उसमें मैं ज्ञान भी बटर देता हूँ चुपके से। बराबर, यानी हर वीडियो में मैंने थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे दिया, तो जिसको समझता है उसको। धुन मतलब जो धुन आ रही है अपने आप ही आ रही है ना, हम उसका सोचते ही नहीं, वो आती चली जाती है, सारा दिन ऐसे होता है। वो हाँ वही आती है, ऑटोमेटिक आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, लेकिन वो आती ही है। आनंद भी मिलेगा कोई, या आपको आनंद नहीं होता? कोई कहते हैं को परमानंद मिलेगा, वो तो नहीं आया मेरे को अभी तक। देखो अभी हमको हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो हमको आनंद वाली बात मालूम है कि इसको आनंद कहते हैं, और वो जो है ना परमानंद है। तो हम क्या मन में लाते हैं कि ये आनंद मुझे मालूम है, तो वो जो आनंद होगा ना, इससे 100 गुना ज्यादा होगा, तो वो परम आनंद होगा। ऐसा नहीं होता, हो सकता है ये आनंद से अलग आनंद कि जो कदाचित हमें आनंद भी ना लगे, लेकिन ताड़ी लगे, एक लय लगे, उससे हम ऐसा समझो कि हमारी वो ताड़ी लग गई, या उस धुन में या उसी के लय में हम एक रूप हो जाए, वो आनंद, उसको परमानंद कहते हैं। एक रूप, जैसे हम अभी वो जो धुन आती है, तो तब हम बोलते हैं, चलते हैं, बराबर, काम भी करते हैं, और वो धुन भी चालू रहती है, एक मन हमारा काम करता है, और जो हमारी सुरती है उसको हम आत्मा कहते हैं, वो धुन सुनती है, बराबर, दोनों काम साथ साथ में चलता है ना, और वो जो दोनों को भी देखने वाला है ना, वही तो परमात्मा होता है ना। ये बहुत सूक्ष्म चीज है, साक्षी है ना। देखो, एक साक्षी होता है हमारा आत्मा। लोग क्या कहते हैं कि आत्मा माने क्या,
बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना कि यार आप आत्मा आत्मा कहते हो, लेकिन आत्मा क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है? तो आत्मा माने साक्षी। जैसे देखो, हम जो भी आंखों से देख रहे हैं, तो देखने वाला कौन है? कोई तो भी देख रहा है ना, हाँ जी। उसको हम आत्मा कहते हैं। दूसरा उदाहरण देता हूँ, हम सपना देखते हैं, बराबर? सपने में हम खुद को भी देखते हैं, बराबर? सुख भी महसूस करते हैं, दुख भी महसूस करते हैं, लेकिन वो जो पिक्चर देखने वाला उस टाइम कौन रहता है? उसको हम आत्मा कहते हैं, उसको हम आत्मा कहते हैं। साक्षी कौन होता है? साक्षी माने थर्ड पर्सन। हम जब सपना देखते हैं तो हम उसको, उसमें हमको भी देखते हैं ना, लेकिन हमको देखने वाला वो टाइम कौन होता है? सपना कौन देखता है? आत्मा। आत्मा देखता है, उसको हम आत्मा कहते हैं। वो भी जाने दो। तीसरा उदाहरण देता हूँ, हम गाढ़ी निद्रा में जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, बराबर? तो वहाँ तो कोई शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहती ना हमको, कि हम कौन है, हम स्त्री है क्या पुरुष है, हम सोए हुए है कि जागे हुए है, यानी हमारा अस्तित्व तो हम पूरा जीरो कर लेते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। यानी ऐसा समझो कि पूरी निर्वाण स्थिति हो जाती है हमारी। लेकिन हम तो जब कहाँ पहुँच जाते हैं, एकदम सपना खुलता है तो वो कहते हैं हम तो घर में ही हैं। वो तो हो गई सपने की बात, लेकिन गहरी निद्रा की भी बात। जब हम गहरी निद्रा में उठ जाते हैं सुबह, तो फिर हम तो जग जाते हैं ना। फिर हम कहते हैं ना कि अरे यार, मैं जैसे रात को सो गए 10 बजे, तो 5 मिनट में नींद खुल गई, तो देखा तो सुबह के 7 बज गए थे। कितनी गहरी निद्रा में चली गई थी, ना कोई सपना ना के। तो वो जो गहरी निद्रा होती है, तो देखो आप जब जग गई तो आप गहरी निद्रा में गई थी, इसका साक्षी कौन है? देखो, उस टाइम भी आप साक्षी थी, लेकिन आपको उस टाइम कुछ पता नहीं था, पूरी तरह आप जीरो हो गई थी ना। लेकिन आप जब जाग गई, तब आपने दूसरों को कहा ना, मैं इतनी गहरी निद्रा में गई थी, यानी आपको मालूम थी कि आप गहरी निद्रा में थी, बराबर? लेकिन आपकी जानिव जो थी उस टाइम, आप कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहे थे वो स्थिति में। लेकिन आप जब जाती है, सुबह जाग जाती है, तब आपको समझ आता है कि मैं गहरी निद्रा आज सोई, बराबर? हाँ, तो फिर उसी टाइम जो साक्षी होता है, तो ये जो तीनों काल जो होता है, जागृत अवस्था, सपना अवस्था और सुषुप्ना अवस्था, वो हमको क्या बोलते हैं उसको, तो ये तीनों अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तो ये तीनों अवस्था में जो होता है साक्षी, उसको हम आत्मा कहते हैं, बराबर? हाँ। और परमात्मा किसे कहते हैं? जब यही आत्मा हमारी धुन सुनती है, सूक्ष्म धुन, वो तो इतनी सूक्ष्म है। मन तो भी जड़ है, मन तो एक शरीर का निर्गुण निराकार भाग है, बराबर? जैसे शरीर हमारा ठोस शरीर है ना, तो शरीर का ही एक निर्गुण निराकार जो रूप है, उसको हम मन कहते हैं। लेकिन उसका ही बच्चा है ना, शरीर का ही बच्चा माने ना। तो जैसा शरीर ठोस है, नाशवान है, या प्रकृति का है, या यही का है, जैसा शरीर, जैसे मर जाते हैं तो शरीर की मिट्टी बन जाती है, मिट्टी का शरीर मिट्टी मिल गया, हम ऐसा कहते हैं ना। लेकिन उसका जो सूक्ष्म रूप जो होता है निर्गुण निराकार, वो उसको हम मन कहते हैं। तो वो किसका बच्चा है? शरीर का बच्चा है। जैसा शरीर मर जाता है, वैसा वो भी मर जाता है, मन भी मर जाता है ना। तो जो ये मन है ना, ये भी ठोस ही हो गया ना, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, बराबर? हाँ। तो ये जो मन है ना, ये मन, ये 7 शब्द वाली ध्वनि कभी नहीं सुन सकता। वो जो ध्वनि सुनता है ना बाकी वाले, वो यही की प्राकृतिक ध्वनि वो सुन सकता है, और उसको वो सुनने के लिए उसको कान चाहिए। जो हमारे कान है ना, वो चाहिए, उससे ही वो मन हमारा ध्वनि सुन सकता है। इसलिए 4 शब्दों में ये जो फर्क है ना, ये सूक्ष्म फर्क समझना चाहिए। और ये जो 4 शब्द है ना, इसके लिए कान की आवश्यकता नहीं होती, बराबर? देखो, जब 4 शब्द प्राप्त हो जाता है, तब हम कान भी दबाए, बंद भी किए, तो भी वैसा ही आवाज आता है, और खुले कान में भी तो आता ही है। तो ये कानों का विषय बिल्कुल नहीं है। लेकिन
वो जो मन जो ध्वनि सुनता है ना, उसके लिए कानों की जरूरत होती है। एक तो अंदर वाले कान या बाहर वाले हाँ। कान, दोनों। लेकिन कान चाहिए उसके लिए, बगैर कान वो नहीं सुन सकता। लेकिन सार शब्द वाली ध्वनि की हम टेस्ट कभी भी कर सकते हैं, बराबर, कि ये सार शब्द वाली है कि मन वाली या प्रकृति वाली ध्वनि है। तो जैसे भी हम जो भी ध्वनि आएगी, अगर उसको टेस्ट करना है तो कान बंद करो, तो वैसी की वैसी आ रही है, इसका मतलब वो सार शब्द वाली है। और खुले कान में तो आ रही है, बराबर। और प्रकृति वाली, उसके लिए कान दबाने पड़ते हैं, कान बंद करने पड़ते, तब वो प्रकृति वाली ध्वनि सुनाई देती है, बराबर। जैसे कान खोल दिए, वो ध्वनि बंद हो जाती है, बराबर। या बाहर से कोई ध्वनि आ रही है, कान बंद करे, आवाज नहीं आएगा, ध्वनि बंद, हाँ। क्योंकि कान ही बंद है। तो ये प्राकृतिक ध्वनि, तो उसको सार शब्द नहीं कहा गया, बराबर। तो ये जो सार शब्द है, ये आदि अनादि से चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो प्रकृति में जैसे विद्युत होती है ना, ये के विद्युत के नए करंट जो है, ये के नई चीज है क्या? ये तो ये वो भी आदि अनादि से है। लेकिन जैसा सबका संकल्प हो जाता है कि जैसे पहले दिए होते थे ना, तो आदमी लोग परेशान हो जाते थे, क्या रोज शाम हो गई दिया जलाना, बाद में बुझ डालना, या कोई रसोई पकानी है अग्नि जलाना। तो फिर सबका जैसा एक ये होता है कि सर ऐसा कुछ तो भी चीज चाहिए कि वो जलनी चाहिए, उसको ज्यादा यानी परेशानी वाली नहीं होनी चाहिए। जब सबका विचार हो जाता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, वैश्विक विचार, सामाजिक विचार, ऐसा एक विचार हो जाता है कि नहीं ऐसा कुछ तो भी निकलना चाहिए। जब वो ऐसा कुछ हो जाता है, तब बराबर वो इलेक्ट्रिक का शोध लग जाता है। यानी जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक थी, उसको बराबर हमने कन्वर्ट कर लिए, बराबर, और उसका लाइट तैयार हो गया। तो ये किसके दिमाग में आया, और उसके दिमाग में ही क्यों आया? तो ये सबका सब जैसे सोचते हैं ना, तो जैसा सबका सोचना एक हो जाता है, वैश्विक सोचना हो जाता है, वैश्विक विचार बन जाता है कि नहीं ये चाहिए, ये चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ तो भी निकलना चाहिए। तो ये जब विचार एक हो जाता है पूरा सब दुनिया का, तो वो एक के अंदर किसी का अंदर घुस जाता है, बस वो प्रकट हो जाता है। आया समझ में? तो ऐसी ही शोध, जो भी शोध जितने भी लग रहे हैं ना, हम जैसे भी मोबाइल का समझते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, यार आज का मोबाइल और पहले 10 साल 20 साल वाला मोबाइल, तो पहले में 20 साल वाले मोबाइल आप भी जैसा क्यों नहीं निकाले, क्यों ऐसा थोड़े थोड़े निकालते, तो वो नहीं आता। जैसे जो भी हमारी वस्तु हाथ में आती है ना, तो सबके हाथ में जाती है, तो उसमें जो कमियां होती है ना, तो उसके विचार सब करते हैं, यार इसमें ये कमी, यार ऐसा होता तो कैसा होता, बहुत अच्छा होता, और इजी होता, और सुखदायी होता, और आनंददायी होता। बस ऐसा विचार जब सब करने लगते हैं, तो वो विचार क्या हो जाता है, सामाजिक विचार बन जाता है ना, वैश्विक विचार बन जाता है। बस वैश्विक विचार बन जाता है, किसी के अंदर वो आता है, या उस कंपनी के अंदर घुस जाता है, उसका अगला एडिशन निकल जाता है, बराबर कि नहीं? तो ये ऐसा ही हो गया है। जैसे अभी सार शब्द देखो, इस सार शब्द के लिए लोग कितने बरस से 50-50, 60-60 बरस से खोज किए थे कि ये सार शब्द, कबीर साहब ने तो कहा था कि ऐसा सार शब्द होता है, होता है, होता है। लेकिन बाद में किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन उसकी ऐसा समझी, इतनी मांग बढ़ गई, इतनी मांग बढ़ गई कि यार ऐसा कैसा सार शब्द है कि बोले वो कानों का भी विषय नहीं, आंखों का भी विषय नहीं, शरीर का भी विषय नहीं, उसके लिए इंद्रियों का भी विषय नहीं है, पंच इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, मन का भी विषय नहीं, बुद्धि का भी विषय नहीं, अहंकार का भी विषय नहीं, अंतःकरण का भी विषय नहीं। ऐसा कैसा क्या धुन हो सकती है, ऐसा कैसा क्या हो सकता है, बराबर कि नहीं? ये सब सोच सब मिलकर जब तैयार हो गई, तब वो बराबर किसी का अंदर हो जाती है, और वो पहले प्रकट हो जाती है। उसको हम अवतार कहते हैं। देखो, अवतार माने कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जैसा विष्णु भगवान ने कृष्ण जी का अवतार लिया, राम का अवतार, ये अवतार शब्द है ना, ये अवतार नहीं होता, उसको प्रकट कहते हैं, बराबर, उसको प्रगटीकरण कहते हैं। और ये प्रगटीकरण ऐसा ही हो जाता है।
जैसा समझो रावण के जमाने में समझो लोग त्राहिमा हो गए थे ना, वो जो रावण जो तकलीफ देता होगा, तो सबके मन में विचार आएगा अरे इसका कोई तो भी आना चाहिए और नाश करना चाहिए किसी ने तो भी। बस वही विचार वही स्टिक बन जाता है और बराबर किसी के अंदर वो उतर जाता है, बराबर वो रावण को मार देता है, हम उसको राम कहते हैं। तो ऐसा ही ये जो है ना, ये विचारों का सिलसिला है। तो ये सार शब्द का भी ऐसा ही हो गया। फिर सार शब्द के नाम पर बहुत सारे लोगों ने दुकानें मांडी, हर कोई कहने लगा हमारे पास सार शब्द है, हम देंगे सार शब्द, 3 बरस में देंगे, 5 बरस में देंगे, 20 बरस में देंगे, बराबर। और कोई तो सार शब्द के नाम पर कोई मंत्र दे देता था, कोई साधना बता देता था, कोई ध्यान बता देता था, बराबर, और अपना पैसा ले लेता था। लेकिन वो जो भी देता था उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, लेकिन टाइम भी जाता था। और वो कहता था ना कि मैंने जो भी कुछ बताया किसी को बताना नहीं, तो वो भी चोरी। अगर तूने बता दिए तो तेरा नाम खंड हो जाएगा। दिया तो कुछ नहीं, लेकिन डर तो दिया, डरा तो दे दिए। डर के मारे ना किसी को बोलने वाली की भाषा नहीं, कुछ नहीं ना। तो ये हो गया। तो ये सब जब सबका विचार बन जाता है ना कि यार देखो कितने लोगों ने, कितने गुरु लोगों ने हमको ठगाया सार शब्द के नाम पर, और वो तो दिया नहीं, लेकिन सार शब्द का वर्णन जैसे कबीर साहब ने किया था वैसा कि वैसा तो किसने भी दिया नहीं। जो तो बताने नहीं ये मंत्र ही सार शब्द है, तो कोई बोला ये ध्यान ही सार शब्द है, कोई बोला ये विचार ही सार शब्द है, कोई बोला जो साखिया का जो अर्थ निकलता है ना, गुड़ अर्थ, जो दीप वाले अर्थ है वो समझना ही सार शब्द है, बराबर कि नहीं। या कोई कहता है ऐसा कोई सार शब्द नहीं होता, तो ऐसा ही भी कहा दिया है। तो देखो कबीर सागर में तो सार शब्द के नाम कितना खचाखच भरा है ना, कि सार शब्द ये है, सार शब्द वो है। लेकिन बाद में किसी ने बताया नहीं ना। लेकिन उस टाइम 650 बरस पहले कबीर साहब ने लिखा था कि जब विषम दिशा आएगा तब मैं इसका राज खोल दूंगा, बराबर कि नहीं। तो लोग राह देख रहे थे। तो आपको जो हुआ ये पलछिन की घटना हुई आपके साथ, हाँ ना, वही ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जैसा वैश्विक विचार हो जाता है या सामाजिक विचार बन जाता है, सोशल विचार बन जाता है सबका, तो बराबर फिर वो आ गया ना, उत्तर आ गया और सबको मिल गया। फिर अभी किसको मिल रहा है? जिसने वो चाहत रखी थी पहले से ही कि मुझे सार शब्द चाहिए, सार शब्द चाहिए, फिर वो 40-50 बरस से वो कर रहा था, जिसकी सच्ची लगन थी पहले उसको ही मिल जाता है, और उसको ही मिल गया वो। फिर उसको समझ में आ गया, हाँ ये तो मैंने बराबर, ये देखो ये बराबर हमारे टेस्ट में उतर गया, यही सार शब्द होता है। फिर सार शब्द मिला तो ये क्या है। लेकिन बाद में ऐसे होते कि जैसा आज का जो आदमी था उसने वही बोला ना कि मुझे तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, लेकिन मैं तो कोई घूमता नहीं, मैं तो कहीं यात्रा नहीं कर रहा हूँ, यानी अलग अलग ग्रह पर नहीं जा रहा हूँ। फिर मैंने उसको कहा ना, ऐसा मैंने कहा है कि आपको सार शब्द हो जाने के बाद आप कहीं उसमें शरीर बन जाएगा और आप यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, सतलोक में जाएंगे, ऐसा मैंने कहा है क्या? वो तो एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं। कबीर साहब ने कहीं ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा कहा भी नहीं है, बराबर। तो लोग इसी लाभ लोभ से भी ये करते हैं ना सार शब्द की प्राप्ति। सार शब्द एक ऐसा है कि परमात्मा का वो एक स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, तो जो फास्ट में हम उसको प्राप्त कर सकते। बाकी जो मार्ग है वो क्या परमात्मा प्राप्ति वाले मार्ग नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत कठिन मार्ग है। कठिन माने ऐसा है कि ना के बराबर, यानी प्राप्त ही नहीं हो सकता। हो सकता है किसी को इक्का दुक्का को प्राप्त हो भी गया होगा परमात्मा, लेकिन ये जो मार्ग है ना, ये शॉर्टकट मार्ग है। लेकिन ये जो शॉर्टकट मार्ग जो है ना, ये कभी कभार आता है। यानी जैसा मैंने कहा ना, जैसी मांग होती है, देखो ऐसा समझो कि 40-50 बरस के पहले कोई किसी ने सार शब्द की बात ही नहीं की होगी ना, बराबर कि नहीं। लेकिन जब 40-50 बरस के बाद में जब उसकी मांग ज्यादा बढ़ गई कि नहीं, या ऐसा समझो कि वो सार शब्द सब लोग भूल गए जो पहले कबीर साहब ने दिया होगा,
उसके बाद में सब भूल गए। तो लोग फिर मंत्र को ही सार शब्द मानने लगे, कोई तंत्र को मानने लगे, कोई ध्यान को मानने लगे। लेकिन परमात्मा को तो सब समझता है ना कि इनकी चाहत तो असली सार शब्द की है ना, तो फिर वो प्रकट कर देता है किसी के माध्यम से, बराबर। तो जैसा लिखा था वैसा हो गया और सबको मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभी वो मिल गया तो अभी जिसको समझो, जिसको अभी सार शब्द प्राप्त हो गया, 1 बरस हो गया, तो फिर वो अपना जीवन चेक करता है कि मुझे सार शब्द मिलने के पहले मेरा जीवन कैसा था, और सचमुच में मुझे सार शब्द मिल गया तो मेरा जीवन कैसा बढ़िया हो गया, आनंददायक हो गया, सुखदायक हो गया। फिर वो समझता है कि हाँ हाँ यही परमात्मा है, बराबर सच्ची में यही परमात्मा होता है। यानी उसका फिर वो फल भी मिल जाता है ना। उसको क्या कहते हैं हम, देखो परमात्मा है तो वो भी साथ में कुछ भी लाता है कि नहीं। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान भी आता है तो कुछ तो भी बच्चों के लिए कोई लाता है कि नहीं, मिठाई लाता है ना, नहीं आता, कुछ तो भी लाता है। तो वैसे ये तो परमात्मा है, वो तो हम ऐसा तो हमको तो मालूम है परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा तो ऐसा कहते हैं कि वो आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, बराबर। हाँ, तो फिर वो तो फिर उसका स्वरूप है। तो वो अगर हमको प्राप्त हो तो वो हमें मिलना ही चाहिए, फिर वो आनंद मिलना ही चाहिए, वो सुख मिलना ही चाहिए, वो शांति हमें मिलनी ही चाहिए, बराबर कि नहीं। वो प्रेम हमें मिलना ही चाहिए। अगर परमात्मा प्रेम का सागर है तो जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है वो दूसरों को बातें जो भी करेगा वो प्रेम स्वरूप ही बातें करेगा, प्रेम से ही बातें करेगा, बराबर। अगर कोई बोला मेरे पास सार शब्द है और वो दूसरों के ऊपर क्रोध करता है, दूसरों का द्वेष करता है और अहंकार करता है, तो हम समझ जाते हैं कि इसके पास कोई सार शब्द नहीं है, क्योंकि इसकी भाषा वाणी देखो कितनी है, बराबर कि नहीं। परमात्मा तो ऐसा नहीं हो सकता ना द्वेषपूर्ण, क्योंकि हमें मालूम है कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। तो उसकी वाणी भी वैसी मीठी होनी चाहिए और प्रेम वाली होनी चाहिए, दूसरों का कल्याण करने वाली चाहिए, निस्वार्थ चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, परमात्मा क्या है, निस्वार्थ है। तो वैसा ही वो भी निस्वार्थ ही चाहिए ना। अगर वो बनाने लगे कि मेरे पास सार शब्द है, मेरे पास आ जाओ, मुझे इतना पैसा दे दो, मैं सार शब्द दूंगा, तो ये सार शब्द नहीं हो सकता। अगर हो गए भी तो वो झूठा होगा ना क्योंकि वो उसके अंदर वो सार शब्द उतरा ही नहीं, तो कैसा क्या दे रहा है। यहाँ वहाँ की बातें उठाई और कुछ भी कह दे। देखो अब ये सार शब्द भी प्राप्त हो रहा है, उसके लिए तो मैं तो नहीं आता, मैं तो कोई नाम भी नहीं पूछता, या मैं तो आपके घर नहीं आता, या मैं आपको मेरे घर भी नहीं बुलाता। लेकिन वो घटना होती है ना जैसी लिखी थी, तो स्वयं परमात्मा आते हैं और सार शब्द का लखाव कर देते हैं। फिर आप और परमात्मा, आप दोनों का ही नाता संबंध रहता है ना, तो और उससे हो जाता है ना प्राप्त, बराबर। धीरे 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 फिर लोग कहते हैं कि हाँ हमें प्राप्त हो गया। तो ये घटना कौन कर रहा है, सार शब्द किससे प्राप्त हो रहा है, आपको परमात्मा से प्राप्त हो रहा है ना। यही अगर काम तो उसमें भी लिखा था ना कि विषम विसर्ज जब आएगा तब नहीं रहेगा, ईसा नहीं रहेगा, मूसा राज करेगा जगदीशा। तो राज सब कुछ किसका रहेगा, जगदीशा माने परमात्मा, परमात्मा का ही राज होगा, माने परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, यानी परमात्मा ही खुद वो सार शब्द का लखाव करेगा। और वैसा ही हो रहा है ना। मेरा तो उसमें कोई ये नहीं पार्टिसिपेट नहीं है क्या, कहीं कोई जगह नहीं है, बराबर परमात्मा ही कर रहा है सबको, सार शब्द का लखाव हो रहा है सबको। तो जैसा लिखा था वैसा ही हुआ ना। अगर समझो किसी वो धर्म को दिया होता कि ये जाओ कि ये धर्म के पास जाओ, उनके पास सार शब्द हमने दिया है, तो फिर वो उसके ऊपर धर्म का ठप्पा लागता ना कि अरे हाँ ये धर्म में सार शब्द, या किसी पंथ में वो सार शब्द दिया होता परमात्मा ने, तो फिर वो सार शब्द के ऊपर पंथ का ठप्पा लगता। लेकिन देखो ना, सार शब्द के लिए तो कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई किसी का भी इसमें संबंध नहीं, बस खुद और परमात्मा, बस दोनों का ही आप और परमात्मा, बस आपके परमात्मा के उसके बीच में कोई नहीं, आप और परमात्मा उसके बीच में है क्या, कोई मैं भी नहीं, बराबर। मैं तो भेद बताए, मैं तो क्या करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा भेद खुलवा देता हूँ, बस उसी को आप सुनते हो
और आपकी चाहत बन जाती है कि नहीं नहीं मुझे भी प्राप्त होना चाहिए, नहीं नहीं अभी परमात्मा मुझे भी प्राप्त होना चाहिए, सार शब्द मुझे मिलना ही चाहिए। जैसे आपकी चाहत बन जाती है, ज्यादा बन जाती है, तो बराबर आ जाता है, बराबर आपको आ जाता है। आप लगे अपने रिलेटिव को बताते हैं, आपकी बहन हो, आपका भाई हो, आपकी माँ हो, कि कोई भी हो, आप बताने लगते ना, क्योंकि ये चमत्कार आपके साथ घटा ना। आज तक तो आपने बहुत सारे कुछ भी किए होंगे, धर्म का किए, पंथ का किए, कोई बंधन किए, कोई व्रत वैकल्य किए, कोई उत्सव मनाए, बहुत कुछ किए ना। हाँ जी। लेकिन उसमें कोई ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ था। लेकिन इसमें हुआ ना, तो उसमें हुआ। कितना आनंद होता है। और देखो ना, जब भी हुआ तो उसके बीच में कोई नहीं है, अभी सिर्फ परमात्मा और मैं, हाँ, आप दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं। तो यही तो होता है परमात्मा का चमत्कार। और वो भी चमत्कार भी नहीं कह सकते हम उसको, अनुभूति भी नहीं कह सकते। वो ऐसे अनुभूति के निरंतर अखंडत, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए। जादूगरी कैसे होती है? कुछ हाँ, कुछ तो भी मुझे हुआ, थोड़ी देर के हुआ, कुछ क्षण के लिए हुआ, कोई मिनट के लिए हुआ, कोई घंटे के लिए हुआ, कोई दिन के लिए हुआ। लेकिन यहाँ अनुभूति कैसी है? 24 घंटे हो रही है, बराबर। हाँ जी, हो रही है, हाँ, बराबर। तो फिर हम उसको कहते कि हाँ ये सार शब्द है। तो यही परमात्मा होता है। और देखो फिर परमात्मा क्यों होता है? तो उससे हमें लाभ भी मिलने लगते हैं ना, हमारा जीवन चेंज हो जाता है। हम समझो बहुत गुस्से वाले होंगे, तो जैसे भी जिसको भी उसकी जिसके अंदर भी सार शब्द उतर आए, तो वो गुस्सेला उसका निकल जाता है। फिर वो बोलता है अरे हाँ, मैं तो बहुत गुस्सेला था, लेकिन मेरा गुस्सा अभी निकलने जाने लगा, अभी थोड़ा थोड़ा शिल्लक है वो भी जाएगा, थोड़ा बाकी है वो भी चला जाएगा। उसको कॉन्फिडेंस आने लगता है ना, अरे यार ये कैसा क्या मैं बदल रहा हूँ, मेरे अंदर कितनी वो लोभ था, वासनाएं थी, वो भी खत्म लगने लगी। मेरे अंदर संसार के प्रति कितना प्रेम था, अभी वो संसार के प्रति थोड़ा प्रेम भी मुझे अभी कम होने लगा, बराबर कि नहीं? क्योंकि संसार का प्रति प्रेम माने स्वार्थ, बराबर। अभी वो स्वार्थ भी मेरे से निकलने लगा धीरे धीरे। यानी जो भी बुरे जो भी चीजें थी वो मेरे अंदर से निकलने लगी। तो ये कौन कर रहा है? ये परमात्मा इसलिए हो गया ना। नहीं तो आपके मन से तो बहुत सारे योगा किए होंगे कि मन कैसे काबू में रखे, मेरे मन के जैसा सब कुछ हो जाए, मेरा स्वभाव बदल जाए। तो इसके लिए आपने कितना प्रयत्न किया होगा, कितने पुस्तकें ये किया होगा, जाप किए होगे, अजापा किए होगे, ध्यान किए होगे, कोई तंत्र साधना किए होगे, कोई साधना किए होंगे। लेकिन उससे हुआ क्या? नहीं हुआ ना। लेकिन ये देखो, जैसा उत्तर आया सार शब्द, तो बराबर आपे आप निकलने लगा। बुरे जो भी है वो चीजें आपे आप निकलते लगी, बराबर। ऐसा नहीं कि एक में सार शब्द प्राप्त हो गया फटाक से सब निकल गया, ऐसा नहीं, थोड़ा धीरे धीरे, बराबर कि नहीं? लेकिन निकल रहा है ना। तो फिर देखो आजकल लाखों क्या नहीं करोड़ों की तादाद में लोगों को प्राप्त हो रहा है, और उनका जीवन कैसा खुशहाली हो रहा है, बराबर कि नहीं? और उनका फायदा उनको हो रहा है ना, उसमें कोई बिचौला भी नहीं है। मुझे कहे भी किसने धन्यवाद, फोन किए भी धन्यवाद का, और नहीं भी किए, मुझे क्या लेना देना। बस मेरा काम इतना है कि आपको मैंने आपके पिताजी से मिलवा दिए ना, आपको असली बाप को मिला दिए ना, बस अभी आप और आपका पिताजी करो बातचीत, क्या करना है बराबर। अभी क्या लेना देना है करो, मेरे तो इसमें तो कोई नहीं। लेकिन ऐसा बाकी में नहीं होता ना, बाकी में कोई तो भी बिचौला रहता है, बराबर। बहुत सारे धर्म भी ऐसे ही पैदा हुए ना, तो उनका कोई तो भी एक रहता है, मैसेंजर रहता है। फिर वो बोलता है कि नहीं मुझे परमात्मा ने ऐसा कहा है, फिर वो हमको बोलता है कि नहीं अभी आप ऐसा ही करो, क्योंकि परमात्मा का संदेश है। तो हमें मानना पड़ता है वो जो भी कहेगा, क्योंकि हम क्या बोलते नहीं, ये बंदा तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, फिर उसको परमात्मा ही संदेश देता है, फिर वो संदेश का हमें फॉलो करना चाहिए, बराबर। लेकिन इनका तो कनेक्शन परमात्मा से नहीं होता ना, इनका कनेक्शन वो जो मैसेंजर है, बिचौला है, उसके साथ होता है ना। अभी उसको सच में परमात्मा कोई संदेश देता है या नहीं देता है, इसका भी कोई तरीका नहीं ना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं ना,
यहाँ तो डायरेक्ट हम और परमात्मा, बस हमारे बीच में कोई नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ घोर कलयुग में होता है, और ये कलयुग के लिए इतना फैसिलिटी है। देखो, क्योंकि कलयुग में ऐसा समझो कि 99% सब बुरे ही काम है, 99% सब बुरे काम है, एक आध काम अच्छा है, बराबर। तो ये इसको हम घोर कलयुग कहते हैं। तो ये घोर कलयुग में ही परमात्मा फिर हमें देखो 1% में मिल जाता है, बराबर। नहीं तो आजकल क्या ऐसा हमने कहा किसी को कि मुझे वो परमात्मा मिल गया, अभी मैं तो उसके साथ में रहती, उसके संग में रहती हूँ, नहीं नहीं मैं और परमात्मा एक ही हो गई, घुल मिल गए हम। तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, पागल हो गए क्या, ऐसा थोड़ी होता है क्या, ऐसा परमात्मा मिलता है क्या, बराबर बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि उनको मालूम है ना कि ये घोर कलयुग में ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है, बराबर। तो ये घोर कलयुग में ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि उनको वो ऐसा समझो परमात्मा के ऊपर विश्वास से ही उड़ गया है, या परमात्मा नाम की कोई चीज होती है इसके ऊपर विश्वास ही, क्योंकि ये घोर कलयुग में सब हम देख रहे हैं, सब नंगा तमाशा हम देख रहे हैं, तो उसमें इसमें कैसा परमात्मा आ सकता है? लेकिन आ गया, हमारे अंदर उतर गया, हम उसका फायदा उठा रहे हैं, और हमारा बाप और हम बातें भी कर रहे हैं। कितना सीधा बात है, सहज सरल बात है, कितना सहज परमात्मा था, और वो हमसे तो नहीं हुआ, ना कोई उसके लिए मंत्र किए, ना तंत्र किए, ना कोई बंधन में गए, बराबर। कोई धर्म, नया धर्म स्वीकारा, या कोई नई बातें हमने हमारे ऊपर लाद ली, कुछ किया क्या? कुछ के लिए किया नहीं ना, आप हो गए। हाँ, तो ऐसा होता है, इसको कहते हैं घोर कलयुग में ही परमात्मा जल्दी में फटाक से प्राप्त हो जाता है। इसके पहले जो भी युग है उसके लिए परमात्मा के लिए लोगों को तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती थी, जप तप यज्ञ होम हवन, बहुत सारा वो ऐसा समझो कि वो ना, हाँ, वो उसका हमने सोच विचार भी नहीं है। क्यों बहुत सारे लोग उसके लिए संन्यास ग्रहण करते थे, कोई लड़की जवानी में संन्यास धारण करती थी, या कोई जवान लड़के संन्यास धारण करते परमात्मा प्राप्ति के लिए। लेकिन देखो उन्होंने वैसा भी कि बहुत सारे तो अखंड ब्रह्मचारी भी रहे, बहुत सारा किया, लेकिन उनको आज पूछने जाओ, आप बोलो कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, आपको होगा क्या? आपका हुआ क्या? आपको प्राप्त हुआ क्या? आपने तो बहुत सारा संसार का त्याग कर दिए, संन्यास बन गए, क्या मिला? वो बोलेंगे कुछ नहीं मिला, सब धोखा ही मिल गया, ऐसा ही बोलेंगे ना। अभी क्या बोल रहे, और किसको बोलेंगे वो भी तेरी भी चुप मेरी भी चुप, करने गए क्या, हुआ क्या? आया समझ में? हाँ, परमात्मा ऐसा कुछ कहता नहीं कि ये करो वो करो, मेरे लिए ब्रह्मचारी रहो, या मेरे लिए पूरा संसार का त्याग करो, या मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो सन्यासी बनो, ऐसा कुछ नहीं होता। बराबर, परमात्मा प्रेम से ही मिलता है, और स्व से मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात भाग्य से मिलता है, बराबर। हमारा भाग्य हो गया, मिल गया, चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब जी।